हेलो। भारत के बारे में दुनिया के कई आर्थिक विशेषज्ञों का मत था कि भारत की ग्रोथ रेट जीडीपी जो है लगभग 12% के तेज वृद्धि के साथ बढ़ेगा। और इतनी तेज वृद्धि दुनिया के किसी भी देश का नहीं है। किंतु ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कोरोना का उस पर भारी असर पड़े और उतनी तेजी से ग्रोथ रेट न मिल पाए। किंतु अपने देश के बारे में एक बहुत ही अच्छी खबर है। यह खबर है दुनिया भर के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में। और यह जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट है CSIS संस्था का। CSIS संस्था मतलब सेंट्रल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज। यह संस्था अमेरिका में बेस है और इसने दुनिया भर के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में अद्भुत बातें कही है। अभी वर्तमान में हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत ही खतरनाक मिसाइल होता है। प्रायः बहुत से देश जो है हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना चाहते हैं, किंतु वर्तमान में यह केवल रूस के पास है। तो रूस आज के डेट में मिसाइल के क्षेत्र में दुनिया का सबसे अग्रणी देश है। नंबर 1 पर रूस ही है, जिसके पास बहुत ही उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल है। अगर लड़ाकू विमान की बात करें तो अमेरिका का जो है 22 राफ्टर जो है वो बहुत ही सबसे शक्तिशाली माना जाता है। किंतु हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो इस क्षेत्र में अभी पूरे दुनिया में इसकी बादशाहत जो है रूस के पास है। आज इस क्षेत्र में रूस इसका बादशाह है। आप यही सोचिए कि रूस के विरुद्ध नाटो देश है। उस नाटो देश में कई देश शामिल हैं जो कि रूस के विरुद्ध है। और रूस की जो आर्थिक आकार जो है वो भारत से भी छोटा है। भारत से 3 गुना आर्थिक आकार जो है रूस का छोटा है। भारत जो है आर्थिक शक्ति के रूप में रूस से 3 गुना बड़ा है। किंतु मिसाइल के मामले में रूस आज नंबर 1 पर है पूरे दुनिया में। आज कई देश जो है हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में लगे हुए हैं। भारत भी इस क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास कर रहा है। अभी मिसाइल के बारे में कहा जाए तो रूस नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर भारत और चौथे नंबर पर चीन को दिया जा सकता है। किंतु मिसाइल के क्षेत्र में CSIS नामक संस्था का रिपोर्ट चौंकाने वाली है। और यह रिपोर्ट भारत के बारे में बहुत ही अच्छी खबर बताया। कहा जा रहा है कि अभी भारत में जो है आधा दर्जन मिसाइलों पर काम चल रहा है और आगे जो है दर्जन से भी अधिक होगा। भारत जो है भारत का जो रैमजेट टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही उन्नत है। और भविष्य के सभी मिसाइल जो है इसी रैमजेट टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होगा। और कहा गया है इस रिपोर्ट में कि आने वाले समय में भारत जो है रूस की बादशाहत को खत्म कर देगा। इसके कई कारण हैं।
क्योंकि भारत ने इस क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है। अभी आधा दर्जन प्रोग्राम पर कार्य चल रहा है, आगे जो है दर्जन से भी अधिक प्रोग्राम पर कार्य चलने लगेगा। और भारत का रैमजेट टेक्नोलॉजी बहुत ही उन्नत है। और भारत की अर्थव्यवस्था रूस से 3 गुना बड़ा है, तो इस कारण भी भारत जो है इस क्षेत्र में रूस को मात देगा और पूरे दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। भविष्य में भारत जो है नंबर 1 पर होगा, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर चीन और चौथे नंबर पर अमेरिका। ऐसा इस CSIS संस्था का जो है रिपोर्ट है। तो आने वाला समय जो है मिसाइल के क्षेत्र में भारत के लिए बहुत ही उज्जवल है। और DRDO अद्भुत कमाल कर रहा है, और वह भी बहुत तेजी से। यही DRDO पहले कई साल लगाते थे एक कार्यक्रम पर, आज वही DRDO इतनी तेजी से काम कर रहा है कि आश्चर्य होता है। आखिर ये परिवर्तन अद्भुत है। तो आने वाले समय में भारत दुनिया में मिसाइल के क्षेत्र में नंबर 1 पर होगा। और ये अच्छा भी है, विश्व शांति के दृष्टिकोण से सोचें तो ये अच्छा है, क्योंकि भारत से ही विश्व शांति संभव है। इसलिए भारत को शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। भारत को बहुत शक्तिशाली होने की जरूरत है ही विश्व शांति के लिए। और विस्तारवादी शक्तियों को रोकने के लिए भी भारत को बहुत अधिक शक्तिशाली होने की जरूरत है। और इस दृष्टि से CSIS का रिपोर्ट बहुत ही सुखद रिपोर्ट है भारत के लिए। और सच में DRDO आज कमाल कर रहा है, बहुत तेजी से मिसाइल के क्षेत्र में या लड़ाकू विमान के क्षेत्र में वो काम कर रहा है। भारत में अमका मिसाइल बन रहा, भारत में अमका नामक लड़ाकू विमान बन रहा है, जो कि 5.5 पीढ़ी का होगा, 5.5 से 6ठी पीढ़ी का होगा। और 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान जो है अमेरिका के पास है, 22 राफ्टर। कहा जाता है कि अमका जो है अमेरिका के राफ्टर से भी बेहतर होगा। तो आने वाला समय में निश्चय ही भारत एक सुपर पावर होगा। आज भी सुपर पावर है, लेकिन कल आने वाले समय में बहुत ही सुपर और सुपर होगा। बस हम भारतीय लोग कोरोना से निपट लें और फिर आगे का मार्ग भारत के लिए उज्जवल है। मिसाइल के क्षेत्र में भारत का रैमजेट टेक्नोलॉजी जो है वो कमाल का है, यह बहुत ही उन्नत है। और भविष्य के सारे मिसाइल इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।